देवदार के ये साए प्रेम प्यार के, इन्हीं की इस महक से है हसीन दिन बहार के, इन्हीं की इस महक से है हसीन दिन बहार के। अगर इन्हें नजर लगी तो दिन गए बहार के, अगर इन्हें नजर लगी तो दिन गए बहार के। ये साए देवदार के ये साए प्रेम प्यार के। आज रात तुम्हारे ये कुत्ते फिर भौंक रहे थे। कहीं दूर जाके क्यों नहीं बांध के रखते हुए इन्हें? दूर बांध कर रखेंगे तो घर की रखवाली कौन करेगा? भौंकेंगे नहीं तो कयामत आ जाएगी हुजूर। क्यों, क्या बात है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बात मुंह से निकल गई। बात निकल गई, वो भी नूरे के मुंह से। जरूर कोई बात छिपा रहा है तू। बोल बोल, क्या बात है? बात ही ऐसी है हुजूर कि कहते हुए डर लगता है। मैं क्या खा जाऊंगा तुम्हें? बोल बोल, जो कुछ बोलना चाहता है। हाँ हुजूर, वो घोड़े वाला लड़का है ना, रसूलदार, वो आजकल अपने घर के चक्कर बहुत काटने लगा है। क्यों, चोरी का धंधा शुरू किया है? नहीं हुजूर, वो अपनी जेब बिटिया है ना, उसकी खिड़की के नीचे खड़ा होकर उसे घूरता रहता है। क्या बोलता है तू? उसकी ये हिम्मत! तुमने उसे ऐसा करते हुए देखा? वो जिंदा छोड़ गया? क्या बताऊं मालिक, आपका नमक खाया है, आपके निवालों पर पलता हूं, इसलिए कोई बात छिपा कर नहीं रख सकता। सच्ची बात तो ये है कि आपके घर की इज्जत खतरे में है। ये घुमा फिराकर बात करने की आदत तुम्हारी कहीं नहीं। साफ साफ बोल कि तू कहना क्या चाहता है। हुजूर, अगर जेब बिटिया उसे शय नहीं देती तो उसकी हिम्मत नहीं होती इस तरह से आंख उठाकर देखने की। तुझे मालूम है नूरे, तू क्या रहा है? मैं ठीक कह रहा हूँ हुजूर। वो उस रसूले से चोरी छिपे मिलती रही है। आज सुबह खुद जूनी ने अपनी आंखों से देखा, वहां नदी पर। कहाँ है? मालिक के पास या बाबरजी खाने में। आप यही रुकिए हुजूर, मैं बुला कर लाता हूँ। मैं भी उस मोटी की खाल थी। अरे हुजूर, वो जो सुने था मार के नूरे, तूने खुद अपने सर पे बुला बुलाइए, अब क्या करेगा? हुजूर! रात को जी नहीं भरा था तेरा, जो अपने उस कौवे को पकड़कर फिर कमरे में ले गई थी। बेचारी, अभी दूध खाई ही हुई है शादी को, अभी तो इसके खेलने के दिन है। जोर से घर की इज्जत जो नीलाम पर चढ़ गई है। क्या हुआ जो तुम इतना आपे से बाहर हो गए हो? ऐसी कौन सी कयामत आ गई है? वो इस चर्बी के ढेर से पूछ। घर की इज्जत चौराहे पर लुटते हुए देख कभी की कर लेंगे की। क्या हुआ जूनी, क्या किया तूने? इसने नहीं, मेरी भतीजी ज़ेब ने इसकी लाडली बेटी इश्क फरमा रही है। मालूम है किसे? उस रसूल गलवान से, जिसकी कभी हिम्मत नहीं पड़ती थी हमारी दहलीज पर कदम रखने की। अरे अल्लाह, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये खिदमत तो हमारी करती रही नाम रात। आज सुबह वो बेशर्म उस छोकरे के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी और ये कमबख्त तमाशा देख रही थी। इसलिए मैं तुझे उसके साथ भेजा करती थी। मैंने तो आते ही नूरा से कह दिया था, नदी से लौटते ही कह दिया था। क्यों? इसलिए कि ये मुआ सारे गांव में ढिंडोरा पीटता रहे। ये आपकी बहुत जाती है मालकिन। भाई साहब, हमने आपके साथ कभी कोई नमक हरामी नहीं की, इन्हें समझा दीजिए, इस तरह की तोहमत हम पर नहीं लगाए। हाँ, बकवास बंद कर और जाकर उस बेशर्म लड़की को बुला ला। ये क्यों जाएगा भाई साहब? मैं अभी जाकर उसकी चमड़ी उधेड़ दूंगी। हाँ, जाकर उसे समझा दे कि हमारी घर की औरतें इन भीख मंगों पर हुकूमत करती हैं, इश्क नहीं।
अगर तुम नहीं समझा सकती हो तो मैं जाकर खुद समझा दूंगा उसे। अगर ये बात फैल गई तो हमारी अपनी बेटी का क्या होगा? वो तो पहले ही लंगड़ा कर चलती है, कौन उसे अपनी बहू बनाएगा? तुम घबराओ मत। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मुझे वक्त पर पता चला। मैं आज ही इसका इलाज करूंगा। नूरे चल मेरे साथ। मालकिन जूली को माफ कर दीजिए, इसमें इसका कोई कसूर नहीं। इसे तो आज ही पता चला। आपको बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, इसलिए पहले इसने मुझे बता दीजिए। इसे कहां मर गया तू? आ गया हुजूर, हम आपके खादिम हैं मालकिन। तुम वक्त यही दिन देखने के लिए मैं जिंदा रह गई थी। मारो और मारो, मैं ये जान निकाल के रख दो ताकि ये किस्सा ही खत्म हो जाए। देखा इस कमजात को, जुबान चलाती है। और कोई नहीं मिला तुझे सिवाय उस घोड़े वाले के। बस जैसा कोई है इस गांव में। सुन माँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। तुम्हें इसका यकीन हो या ना हो, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मुझे वो अच्छा लगता है और वो मुझसे बहुत प्यार करता है। हाय खुदा, मैं क्या करूं? जेब के अब्बा तो मुझे अपने साथ कब्र में क्यों नहीं ले गया? है परवरदिगार, मैं क्या करूं? तुम रोती क्यों हो माँ? क्यों रोती हो? यकीन मानो, रसूल बहुत अच्छा लड़का है। मुझे तो इस घर में घुटन होती है। क्या है यहाँ? तुम्हें लगता है कि चाचा हमसे प्यार करता है? उसे हमारी फिक्र है? उसकी नजर तो सिर्फ हमारी जमीन पर है। तेरे बोल बेवकूफ, अगर उन्होंने सुन लिया तो एक पल काटना भी मुश्किल हो जाएगा। तेरी अब्बा की मौत के बाद इन्होंने तो सहारा दिया, हमारा सब कुछ संभाला है। बांदिया बनाकर रखा है हमें। ओहो हुजूर, मालूम नहीं वो लड़की और क्या खराफात बकती, इसलिए मैं तो वहां से चला आया। यकीन मानिए हुजूर, उस भिखारी ने हमारी बिटिया पर जादू कर दिया है। कैसे अपनी माँ को जवाब देती है? बाप रे बाप। जब अपनी ही औलाद से निकले तो किसी पर क्या इल्जाम दें? तो फिर ठीक है ना हुजूर, वो जैसे चलता है वैसे चलने दीजिए। अपनी जबान को काबू में रख, जो जी में आता है बकता रहता है। हुजूर, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की कि आप इतना गुस्सा हो गए। अगर गौर किया जाए तो सारा कसूर उस रसूल डार का है, और हमारी बिटिया तो अभी बच्ची है। अगर सजा मिलनी है तो उसे मिलनी चाहिए। हुजूर, मामला अभी घर में है। अगर इसका जल्द ही इलाज नहीं किया गया तो बहुत बुरा होगा। इलाज तो मैंने ढूंढ निकाला। तू जाकर समद निक्के और नबी डांचो को यहाँ बुला, और हाँ, उनसे ये कहना कि रात का अंधेरा होने से पहले मुझसे मिले। वाह वजी साहब, तो मैं तो खुद आपको ये सलाह देने वाला था। बकवास बंद कर, जाके उनको ढूंढ निकालो। और हाँ, इस बात का ख्याल रखना कि उनके साथ बात करते हुए कोई तुम्हें देखे ना। मैं आपका शागिर्द हूं, देखिएगा कैसे सबकी आंखों में धूल झोंक के आता हूं। ये तूने क्या किया रसूले? ये क्या किया तूने? वही जो अल्लाह की मर्जी थी। गलती तुम खुद करो और कसूरवार अल्लाह को ठहराओ। बहुत खूब। अब तुम कुछ दिनों के लिए अपनी ननिहाल चले जाओ। मैं लोगों से कह दूंगा कि मैंने तुम्हें सरकारी काम से शहर भेजा है। नहीं मास्टर जी, मैं बुज़दिलों की तरह भागूंगा नहीं। तो और क्या करोगे? मैं तुम्हें भागने के लिए नहीं कह रहा हूं, ननिहाल जाने के लिए कह रहा हूं। क्यों जाऊं? किसी से मोहब्बत करना गुनाह है क्या? वो कोई आम लड़की नहीं है, इतने बड़े जमींदार की भतीजी है। उसका और तुम्हारा कोई मेल नहीं। आप ही तो कहते हैं कि सारे इंसान अल्लाह के सामने बराबर हैं। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अल्लाह के सामने बराबर हैं, पर समाज के सामने नहीं। अब तुम कुछ दिनों के लिए यहां से कहीं चले जाओ, वरना ये लोग तुम्हें जान से मार डालेंगे। जब ऐसा होगा तब देख लूंगा। अगर यहां से जाऊंगा
तो जेब को भी साथ लेकर जाऊंगा। सिर फिर गया है तुम्हारा, इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकता मैं तुम्हें। जेलदार साहब ने थैली दी है, ये काफी भारी है। हाँ, सो तो दिखती है। वो अब मेरा भी साफ कर देते तो इन्होंने बड़े आराम से सो सकता था। ले मर, कफन चोर कहीं का। और देखो, वो सारा काम करके यहाँ से लौटना, हाँ, नहीं तो जेलदार साहब बख्शेंगे नहीं। अब चलो। हट। अरे जा ना। रसूले, तू तो अब गया। नबीरा, ये जैलदार अपने आप को बहुत चालाक समझता है, और ये खुद तो अपनी दूसरी बीवी के पास इत्मीनान से पड़ा रहता है, और हमसे कहता है कि हम उस बेचारे रसूल का कत्ल करके आ जाएं। जिंदगी में अच्छा बुरा हर काम किया, लेकिन किसी का खून नहीं किया। ओ परवरदिगार, ये आपने हमें किस मुसीबत में डाल दिया है? यहां पर आज तक कभी किसी ने किसी का खून बहाया है क्या? अरे जी, मैं तो आया था कि रुपयों की ये थैली उठाकर उसे मुंह पे दे मारूं, लेकिन क्या करता, वो हमारे हर जुर्म से वाकिफ है, हमें अंदर करा देता। अब उस बात को जाने दो और सोचो कि हमें क्या करना है। मेरे ख्याल में उसका गला दबा कहते हैं। किसका? रसूल का? अरे बेवकूफ, उस बेचारे ने हमारा बिगाड़ा ही क्या है? याद है शादी में कितने घोड़े लेकर आया था, और फिर रात भर गाता रहा था, एक दमड़ी में नहीं ली थी उसने, और हम उसकी जान ले लें तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अगर जैलदार को मालूम पड़ा ना कि रसूल मरा नहीं जिंदा है, तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। चल मेरे साथ, मैं बताता हूं। पहले मेरे को बता। क्यों साले, मुझ पर यकीन नहीं क्या? अरे चल, जंगल में हमारे दूसरे साथी भी इंतजार कर रहे हैं, उन्हें भी साथ लेना है। चल मेरे साथ। रसूलिया, उठ रसूलिया। कौन? तुम? हाँ, मैं। मेरी बात गौर से सुन रसूलिया, जैलदार ने मुझे तुम्हारा कत्ल करने के लिए भेजा है। तुम मेरा कत्ल करोगे समझने के? अरे, अगर मैंने तेरी इस गर्दन को काटना होता तो क्या मैं तुझे जगाता? अरे पगले, मैं तेरी इस गर्दन को काटूंगा। मैं इससे निकलने वाली आवाज को सुनकर उड़ते परिंदे तक अपनी उड़ान को रोक देते हैं। मैं काटूंगा इस गर्दन को। नहीं? देख, नीचे मैंने तेरा घोड़ा तैयार कर रखा है, उठ और जल्दी से भाग जा यहां से, भाग जा। नहीं। बेवकूफ मत बन, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ नीचे और भी बहुत लोग हैं। ये सब के सब अभी ऊपर आएंगे, और फिर तुझे बचाने वाला कोई नहीं, मैं भी नहीं, मैं भी नहीं। क्यों यकीन नहीं होता मेरी बात पे? अरे जैलदार ने इन सबको मोटी रकम दे रखी है, ये तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सुन, देख, नीचे शोर सुन नीचे। मैं कहता हूं उठ और भाग जा यहां से, जल्दी कर। मैं कहता हूं खिड़की से कूद और भाग जा यहां से। अरे तो सुनता नहीं है, भाग यहां से, जल्दी कर, भाग।
अरे जंगल की तरफ जल्दी करो, पीछा करो उसका, छोड़ने न पाए। पकड़ो छोरे को, पकड़ो। मैंने रसूलदार को यहाँ से घोड़े पर भागते हुए देखा। कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं और जंगल की तरफ भाग गए। देखो मास्टर जी, जेलदार ने लोगों को रसूल के पीछे लगा दिया। मैंने उस रसूलदार को कई बार जेलदार की भतीजी की खिड़की के नीचे देखा था। वहाँ किसी ने पहरा लगाया था क्या? वो रास्ता जेलदार के खेतों को भी जाता है। ओहो, मैं जेलदार की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, जो देखा वही कह रहा हूँ। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आप लोग चुप नहीं रहेंगे तो उस बेचारे रसूलदार को मार डालेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो लोग उसे छोड़ेंगे। मेरे ख्याल में हम सबको खामोश रहना चाहिए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नहीं तो आप लोग जेलदार को जानते हैं, लेने के देने पर जाएंगे। हाँ भाई, लड़की का मामला है, सब लोग अपने होश लो और जाकर सो जाओ। ठीक है, कोई भी इस सिलसिले में बात नहीं करेगा। आओ चलो चलो। मुझे लगता है रसूलदार ने मेरी बात मान ली, इसलिए वो रात के अंधेरे में भाग गया। अच्छा, वो भाग गया, लेकिन मास्टर जी वो गुंडे? मुझे नहीं लगता कि वो लोग उसे पकड़ पाएंगे। तुम फिक्र मत करो, जाओ जाके सो जाओ। चलो। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम सो जाओ। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? पता नहीं वो बेचारा रसूला किस खाए में छुपा होगा निचले गांव में। वो गुंडे अभी तक जंगल में उसकी ताक में बैठे होंगे। तो क्या तुम उनसे लड़ने जा रहे हो? नहीं, मैं देख आता हूँ कि रसूले का क्या हाल है। तुम घबराओ नहीं, मैं भी आता हूँ। मैं आता हूँ। सुनो तो। अबे उठ, क्या लंबी तान कर सोया है? उठ जल्दी उठ। तू भी उठ बे, उठ जा। नबीरा, ए नबीरा, उठ जा यार, और अपने इन लाडलों को भी जगा ले। देख, दिन निकल आया है, जल्दी से भागकर अपने गांव चलें, नहीं तो याद रख, ये जमालुद्दीन अदालत लगा देगा और फिर तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक रसूल के बारे में सब कुछ उगलवा नहीं लेगा। क्या उगलवा लेगा वो? मुझे नहीं मालूम कि तुम इस जमाल ख्वाजे से इतना क्यों डरते हो। क्यों डरते हो तुम इतना? अरे उठो बे, बहुत सो लिए। वहां तुम्हारे घर वाले तुम्हारी जान को रो रहे होंगे। उठो, लौटो। आखिर मार डाला ना उस बेचारे को। बोल, क्या बिगाड़ा था उसने तेरा? बोल बोल। अरे भाग बे, नहीं तो तेरी खोपड़ी भी गंजी कर दूंगा। तो रसूल का मामा लगता है। ए नबीरा, क्यों इस बेचारे पे गुस्सा उतारता है? अरे ये तो अपना यार है यार। चल, वक्त ज़ाया मत कर, चलो यहां से। अरे मैं कहता हूं छोड़ दे इसे और चलो यहां से। चलो। रहमाना, तुम घबराओ नहीं। रसूल जिंदा है। सच? मैंने खुद उसे यहां से भागने का मौका दिया है। अरे तू खुद ही सोच, आज तक यहां पर किसी ने किसी का खून बहाया है क्या? है? जा, घर लौट जा, घर लौट जा। मगर हाँ, ये राज की बात है, अपने तक ही रखना।
अरे ओ समद, तू इससे किस बहस में उलझ गया? चल जल्दी आ। आता हूं। अच्छा मैं चलता हूं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मुबारक हो कुतैब, मुबारक हो। काम तमाम हो गया। शुक्र है मालिका। ये बताओ लाश का क्या किया? तो क्या कोई मैं कच्ची खबर लाता? खबर एकदम पक्की है। लाश को पिछली पहाड़ी की चोटी से नीचे दरिया में बहा दिया। अब तक तो बह करके कोई दूसरे गांव पहुंच गई होगी। अच्छा ये बताओ, तुम्हें समद निक्के के साथ बात करते हुए किसी ने देखा तो नहीं? वैसे आपकी खिदमत में काम करते हुए क्या मैंने इतना भी नहीं सीखा कि हर काम एकदम एहतियात से करना चाहिए? ठीक है, जाके अब चाय बनाओ। चाय बनाओ, फटाफट चाय बनाओ। और हाँ, अपने उस घरवाली को समझा दे कि जिम्मेदारी कैसे निभाई जाती है। हाँ ठीक है सर। सलाम महाराज। मैं आपके डेरे पे भी गया था, मंदिर भी गया था। आप इतनी जल्दी यहाँ के क्यों बैठ गए? मन बहुत उदास था, घर में भी मन नहीं लग रहा था। रह रहकर रसूले का ख्याल आ रहा था। आप उसकी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। समद निक्का और उसके गुंडों ने उसे आराम से भागने का मौका दिया था और वहां जंगल में खुद समद निक्का ने अलग होकर मुझे खबर दी और कहा आज तक यहाँ किसी का खून बहा है जो आज बहेगा, और वो भी मासूम रसूल का। भगवान का लाख लाख शुक्र है। और हाँ मास्टर जी, उसने ये भी कहा कि ज़ैलदार को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि रसूल भाग गया है। तुम भी गांव के लोगों से कह के रखो, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग फिर उन लोगों को उसके पीछे भगा दे। ठीक है मास्टर जी। परवरदिगारा कैसे घोड़े बेचकर सो गया है। उठो उठो। क्या है, बहुत तंग करती हो तुम। ये लैला आज फिर खिड़की में बैठी मजनू की राह देख रही है। उठकर देखो। जिंदगी भर अगर ऐसे ही बैठी रहे तब भी उसका मजनू अब नहीं आएगा। साए देवदार के ये साए प्रेम प्यार के, इन्हीं की इस महक से है हसीन दिन बहार के। इन्हीं की इस महक से है हसीन दिन बहार के। अगर इन्हें नजर लगी तो दिन गए बहार के। अगर इन्हें नजर लगी तो दिन गए बहार के। ये साए देवदार के ये साए प्रेम प्यार के।